राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशतस्त्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 31 गोपियों के विरह गीत श्लोक संख्या 9। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्रवण तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। आप में से कोई? तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। कुछ माताएं? तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। अनुवाद। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। तात्पर्य। राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 31वें अध्याय गोपी गीत सुनाया। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि जब महाप्रभु ने तव कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14वें अध्याय में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम ये जो श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे हमने प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा जो तात्पर्य सुना उसमें देखे कि कैसे महाप्रभु इस श्लोक को सुनने से इतना प्रसन्न हुए कि तत्क्षण उठ खड़े हुए और राजा प्रताप रुद्र को उन्होंने आलिंगन कर लिया। तो ये श्लोक जो आया है ये दशम स्कंद में है। ये श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से इसकी तुलना की गई है। तो हमारे आचार्यों ने बताया कि भागवतम पढ़ते समय जैसे पहला दूसरा स्कंद है भगवान के चरण कमल है, फिर आगे जैसे ऊपर नीचे से ऊपर जैसे देखता है व्यक्ति ये भाग, फिर घुटने, जांग, कमर, फिर सीना, गर्दन, फिर मुख और फिर कपाल और फिर सर। तो वैसे ही पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे है ना, ऐसे करके दशम स्कंद जो है भगवान के मुख कमल से इसकी तुलना की गई है। और खासकर जो हम ये चर्चा कर रहे हैं 31वां अध्याय, तो 29, 30, 31, 32 और 33 ये जो 5 अध्याय है इनको रास पंचाध्याय कहते हैं। रास लीला के ये 5 अध्याय और उसमें भी हम बीच में है 31वें अध्याय में, और उसके भी हृदय को हम देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अर्थात हमारी ये पात्रता नहीं है लेकिन फिर भी ये चर्चा करके ही हम शुद्धिकरण को अपनाना चाहते हैं। तो रास नृत्य जो है भगवान का, भगवान ने किया शरद पूर्णिमा की रात को, वसंत पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे समय किया है। तो शरद पूर्णिमा की रात को जो किया है उसका यहाँ वर्णन हो रहा है, जो 29वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत होता है। तो ये रास नृत्य कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की अनेक लड़कियों के साथ बीच में रहते हुए गाते और नृत्य करते हैं तो उसको रास नृत्य कहते हैं। और ये हम सब के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि जब कृष्ण भगवान लाखों गोपियों के साथ नृत्य किए थे तो लाखों कृष्ण बन गए। तो हम में से कौन लाखों बन सकते? हम लाते खा सकते हैं, लाखों नहीं बन सकते। हम लाते तो खा ही रहे हैं माया के द्वारा। तो ये बहुत ही गहन विषय है, आचार्य इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं करते। तो ये रास नृत्य जो है, रास लीला है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे हमारे आचार्यों ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। श्रील रूप गोस्वामी पाद विशेषतः इन्होंने इतने ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन किया। और उनके पश्चात वो जब चले गए इस संसार से भगवत धाम के लिए, तो श्रील जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी अपने चाचा और गुरु के किताबों को पढ़ने की इच्छा हुई, उन्होंने सब किताबें पढ़ डाली और इतना उसमें गहन विषय देखकर उन्होंने ये पूरी तरह से समझ लिए कलयुग का एक भी व्यक्ति इसके पढ़ने के लायक नहीं है। तो इन्होंने वो सभी ग्रंथों को, काफी ग्रंथों को उन्होंने समाधि में रख दिया और उसका ग्रंथ समाधि बन गया। अगर आप सनातन गोस्वामी के समाधि को विजिट करेंगे वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के उधर, तो वहाँ वो ग्रंथ समाधि है। तो हम बोलेंगे अरे ऐसे क्यों किया, वो इतने सारे अच्छे महान ग्रंथ और उसमें इतने सारे श्लोक, नहीं हम वो उसके लिए पात्र है ही नहीं। तो जीव गोस्वामी ने कुछ ग्रंथ रखे हैं वैसे, रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि, लेकिन इसके लिए पढ़ने के लिए भी काफी पात्रता की जरूरत होती है। और जीव गोस्वामी पाद सब समझ गए और जो भी हमारे लायक हैं वो उन्होंने अपने ग्रंथों में दिया है, जैसे गोपाल चंपू इत्यादि। तो ये जो रास नृत्य है, जैसे हम देखते हैं कि इस संसार में इसकी लोग नकल करते हैं। जैसे नवरात्रि के दिनों में गरबा होता है या क्या जो भी कहते हैं उसको, तो लड़के लड़कियां वो सर्कल में नाचते हैं और पता नहीं क्या दंडी होती है हाथ में, मारना चाहिए एक दूसरे के सर पे, लेकिन वो ऐसे खेलते हैं। वो आपने देखा होगा, कितने जनों ने देखा है? तो उसमें शामिल मत होइए, ये रास नृत्य इधर यहाँ शामिल होइए, यहाँ आइए हमेशा, न कि सिर्फ उन 9 दिनों में, लेकिन साल भर आते रहिए इधर और जीवन भर आते रहिए। तो वहाँ उसकी नकल होती है और उसके बाद बहुत कुछ गंदे चीज़ें होती है। जैसे वो लड़के लड़कियाँ इतने साथ में आ जाते हैं, जो हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार लड़के लड़कियों को साथ में नहीं आना चाहिए। जैसे 25 उम्र तक लड़के को लड़की के साथ में नहीं आना चाहिए, अर्थात
पूर्व दिनों में गुरुकुल में चर्चा होती थी, गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, तो वहाँ 50 किलोमीटर की दूरी तक स्त्री का गंध भी नहीं आएगा। देखना तो दूर की रही बात, ऐसे ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग होना चाहिए। तो आजकल के समाज में नहीं है, बहुत गंदा समाज, नीचे गिर गए हैं। लेकिन साथ में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आते हैं, फिर एक दूसरे से ज़्यादा परिचय होता है, हैंडशेक होता है, फिर बहुत कुछ होता है, फिर अंततोगत्वा रात तक चलता है वो गरबा, तो उसके बाद शारीरिक संबंध भी होते हैं। फिर वो लड़की गर्भवती बन जाती है। फिर अभी ऐसे ही कुंवारी लड़की बिना शादी के, पति नहीं है, और वो बन गई वो गर्भवती, तो क्या करें? फिर एक ही उपाय, गर्भपात। फिर गर्भपात करते हैं। एक डॉक्टर पटेल करके एक व्यक्ति है, तो उन्होंने जो गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट है एमबीबीएस में, तो उसमें उन्होंने एक उनकी टेक्निक है गर्भपात की, डॉक्टर पटेल्स टेक्निक ऑफ एबॉर्शन। तो उन्होंने खुद अपने हाथों से 10,000 एबॉर्शन किए, और उनके टेक्निक आज भी टेक्स्ट बुक में है, और लोग उसके द्वारा, अलग टेक्निक्स हैं, तो इसमें एक टेक्निक भी है। तो वो मैंने सुना कि परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज के संपर्क में आए, तो महाराज ने उनको प्रचार किया, तो वो सब ये सब गंदी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि इतना गर्भ हत्या बहुत डेंजरस है, कितना आदमी को नरक में यातना भुगतनी पड़ेगी। तो आज मैंने सुना कि वो भक्त हैं और जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण ने जब रासलीला की, तो इसमें ऐसे नहीं होता। जो गोपियां थी, उनके बारे में उनके पतियों को कुछ भी हर्ज नहीं था, क्योंकि वो गोपियां उनके पति के घर में रात का समय तक सोई हुई थी। तो सब पतियों को पता था हमारे साथ में, तो थी कौन उधर? वो सब गोपियां अपने आध्यात्मिक शरीर में भगवान के साथ थी। तो ये भौतिक नहीं है, इसमें कुछ पंचमहाभूत के बने हुए शरीर का कुछ संबंध है नहीं। देवतागण ऊपर से देख रहे थे, यानी कुछ प्राइवेट भी अफेयर नहीं चल रहा था। देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे, वो क्योंकि कीर्तन वो चल रहा है, नाचना वगैरह, तो वो वाद्य बजा रहे थे, गंधर्व गा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। और कृष्ण तो इतने सारे विभागों में विस्तारित हुए, एक भी गोपी गर्भवती नहीं हुई, नॉट इवन वन। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उधर। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे भगवान की जो लीलाएं हैं, प्रेम का सर्वोच्च आदान प्रदान है। तो ये सामान्य चीज नहीं है। और ये गोपियां है स्त्रियों के शरीर में देखा जाए तो अगर कौन सा स्त्री छोड़िए, पुरुष को अगर हम बताएं, आप रात को सोए हुए 12 बजे 1 बजे रात को, और कुछ आवाज हो रही है बाहर, आप अकेले उठे हैं घर में, तो किसकी हिम्मत है कि बाहर जाके बिल्डिंग से बाहर उतर के, बिल्डिंग के बाहर, गेट के बाहर थोड़ा दूरी के ऊपर जाकर उधर कुछ मामला क्या चल रहा है देखने की किसकी हिम्मत है? लोग डरेंगे, शहरों में ज्यादा डरेंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, किसी ने लूट लिया, मार दिया, तो लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की। और ये तो स्त्रियों के शरीर में रात को 12 बजे, और वो घर के बाहर नहीं गई, जंगल में गई, घने जंगल में। ऐसे बताया भागवतम में, जहां चंद्र की किरणें तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी घना अंधकार, सामने क्या है समझ नहीं सकता, किसी पेड़ को टकरा जाए शायद। ऐसे जंगल में कौन जाएगा रात के 12 बजे, वो भी मुरली की आवाज सुनकर? तो ये सिर्फ गोपियां ही कर सकते। इसलिए संसार के सबसे बड़े वैरागी कौन है? तो गोपियां है। इसलिए जो भी कोई वैराग्य होता है किसी में, जैसे हम भी एक वैराग्य का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैराग्य के लिए शक्ति आती है ये गोपियों से, क्योंकि दुनिया के या संसार के सबसे बड़े वैरागी है गोपियां। जैसे हमारी भी हिम्मत नहीं, रात को 12 बजे हाँ वृंदावन चंद्र मुरली बजाए, हम बोलेंगे हमने, अरे पहले बोलेंगे अरे दरवाजे खिड़कियां बंद करो, आवाज आ रहे हैं, रात की नींद खराब हो रही है तो हम में हिम्मत नहीं है या हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है ना, तो हम कौन, हम उसके लायक है ही नहीं। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का ये विषय है, तो उसमें यह चर्चा हो रही है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाए वंशीवट में रहकर, जो वृंदावन में स्थित है यमुना किनारे, तो वहां से फिर गोपियों को अपने आवाज सुनाई दे रही थी, ललिते विशाखे, तो वो आ गई सब। तो हमें आवाज नहीं आएगी, हम बांसुरी, हमें तो समझ में नहीं आएगा, ताल क्या है वो हमें समझ में नहीं आता, तो ये उनको समझ में आ रहा था, तो वो आ गई। और फिर भगवान के कृष्ण के साथ वो नृत्य करना चाहती थी भगवान के आनंद के लिए। तो लेकिन भगवान ने कहा आप रात को क्यों आई इतने देर को? स्त्रियों को किसी को आना चाहिए, किसी को आना नहीं चाहिए जंगल में, घना जंगल, यहाँ हिंसर पशु है, कोई लूटने वाला लुटारू हो सकता है, तो जल्दी से चले जाओ आप। तो एकदम हक्का बक्का हो गई, ये क्या है? बोले शायद आप वन शोभा देखने के लिए आई थी, क्योंकि पूर्णिमा की रात है, वो भी शरद पूर्णिमा विशेष, तो आपने देख लिया अभी वन शोभा, तो जल्दी से जाइए, यहाँ खतरा है हो सकता है। और एक
लड़कियों को किसी लड़के के साथ आना हो तो उचित नहीं है, तो आप जल्दी से घर चले जाइए, आपके घर वाले क्या कहेंगे, इत्यादि ऐसे बहुत कुछ भगवान ने उनको पीछे वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो तो गई नहीं, क्योंकि वो बड़े ही वैरागी है। तो हम जैसे लोग भी है ना, कितने सारे लोग है ना हट जाते हैं पीछे, जब समस्या आ जाती है जीवन में। हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन में भी समस्या आती है तो लोग पीछे हट जाते, नहीं बहुत मुश्किल है भाई। तो ये इतने बड़े वैरागी है, ऐसे घने रात को लड़कियों स्त्रियों के शरीर में होते हुए भी वापस नहीं पीछे हटे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा उन्होंने जीवन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं व्रज यानी वृंदावन में। भगवान को शरण जाना है तो वृंदावन में शरण जाना है, पूना में नहीं। हम बोले अरे फिर हम पूना में क्या कर रहे हैं, तो वृंदावन के भाव को आजमाना है, उसको अपनाना है। तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं रूप मंजरी हमारे कि कैसे तिष्ठन व्रजे वृंदावन में रहना चाहिए और फिर व्रजवासियों के पदचिन्हों पे चलना चाहिए। और वो व्रजवासियों में सबसे उत्कट भगवान के जो भक्त है वो है गोपियाँ। तो गोपियों के पद चिन्हों पे चलना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा रात को 12 बजे, एक रात को अगर वृंदावन चंद्र मुरली बजाए तो हम बोलेंगे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, या फिर कम से कम हमारे आश्रम में साइलेंसर लगा दो। तो हमारी वो हिम्मत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े वैरागी है। तो भगवान ने पीछे नहीं उनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो गए नहीं, वो उधर ही रहे। तो फिर वो जैसे रास नृत्य शुरू हुआ, जिसमें हमने बताया देवतागण वगैरह बजा रहे थे वाद्य और अच्छे से नृत्य कर रहे थे, अचानक कृष्ण वहां से गायब हो गए। तो सब गोपियां ढूंढती रह गई क्या हुए, कहाँ गए ना। तो ढूंढते 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 वो जंगल में जाने लगी, इस दिशा में उस दिशा में, सब गोपियां इधर उधर भाग रही है। और भागते भागते उन्होंने पद चिन्ह देखे भगवान कृष्ण के, और देखा कि उसके साथ और किसी के भी पद चिन्ह है थोड़े छोटे वाले। तो वो समझ गए ये गोपी बहुत विशेष है, हम सबके साथ भगवान को इतना आनंद नहीं आ रहा था, तो विशेष इसके साथ चले गए। तो कौन विशेष ये गोपी है, तो चले गए वो पद चिन्ह देखे। तो एक जगह पे 2 ही पद चिन्ह दिखे, जिसमें यानी और वो बहुत भारी थे, जमीन में धसे हुए थे। तो वो समझ गए कि उन्होंने उस गोपी को उठाया है, शायद पेड़ के जो फूल निकालने के लिए वगैरह वगैरह। और बाद में थोड़ा और आगे जाने के बाद, सब भगवान के विरह में थी, आगे जाके देखा तो वो एक गोपी को देखे वहां जो रो रही थी, भगवान के विरह में थी। तो उनको पूछा आप कौन है, वो जानते थे वो राधा रानी थी, वो विशेष गोपी करके। तो बोले कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे, रो क्यों रहे। बोले कृष्ण ने मुझे साथ में लेके गए थे, तो अकेले ही थे हम, आप सबको छोड़ के आए थे। तो मेरे मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं कितनी विशेष हूँ कि मेरे साथ होने के लिए आप सबको छोड़कर मेरे साथ ही हो रहे हैं। तो इसके कारण जैसे ही मैंने सोचा तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे इधर कंधे पे चढ़ जाओ वो निकालने के लिए फूल। तो मैं वो नीचे बैठ गए और मैं चढ़ने वाली थी तो अचानक वो गायब हो गए, तो दिखे नहीं, और मैं उनको विरह में रो रही हूँ। तो अर्थात ये राधा रानी का जो गर्व है, अहंकार है, हमारे जैसे अहंकार नहीं है। ये लीला में मदद करने के लिए जरूरी होता है। तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा ये सब चलता है। हमारे किसी भी गुण या अवगुण को भगवान के साथ, भगवान के पार्षदों के साथ कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। तो फिर वो सब गोपियाँ भी, राधा रानी उनकी लीडर है, और सब करके वो घने जंगल में जाने लगी इधर उधर, और भगवान के गुणगान में ये गीत गाते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। आता था, हमें समय तो कम है, फिर भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे पहले श्लोक में कहते हैं जयति ते धिकम जन्मना व्रजः, कि भगवान जब आप प्रकट हुए, गोपियाँ कह रहे हैं यहाँ कृष्ण है नहीं, वो अकेले ही, सब गोपियाँ साथ में हैं, कह रहे हैं आप जैसे ही कृष्ण यहाँ इस व्रज भूमि में प्रकट हो गए तो फिर इसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, इंदिरा यहाँ लक्ष्मी देवी खुद पूरे तरह से अपने वैभव को फैला दी है। पूरे वृंदावन की जो शोभा इतनी विशेष बढ़ गई। अर्थात वृंदावन तो हमेशा सुंदर ही है, लेकिन कृष्ण प्रकट हो गए तो और अधिक मात्रा में सुंदर हो गया। दयित दृश्यताम दिक्षु तावकास त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। वो कहते हैं कि हमारे लिए ही सिर्फ आपके लिए ही हम सब, आपके जो किंकरी है, आपके सब जो दासियां है, आपके लिए सब कुछ हम जीवन जी रहे हैं, अन्यथा हम जीवन रख ही नहीं सकते। जब कृष्ण चले गए मथुरा के लिए कंस के आदेशानुसार अक्रूर जी के साथ, तो सभी ब्रजवासी इतने प्रेम में आतुर हो रहे थे, रो रहे थे
दिन रात नंद महाराज, यशोदा माई, सब ग्वाल बाल, राधा रानी और सभी गोपियाँ वगैरह इतना रोना 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 रोना, है ना। तो इतना हो रहा था कि वो अपने जान को ही देने वाले थे, लेकिन एक ही चीज थी, भगवान कहे थे कि आयो रे, आऊंगा मैं 3 दिन के बाद, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, बस कुछ काम है मथुरा में, उसके बाद आ जाऊंगा। तो भगवान अगर आ गए और देखा कि हम सब मरे हुए पड़े हैं तो उनको कितना दुख होगा, वो शायद अपनी जान त्याग दे। तो इसलिए हमारे लिए उचित नहीं कि हम प्राणों को त्याग दें, तो हम प्राणों को नहीं त्यागेंगे, प्राण को रखेंगे। तो इसी एक आशा से कि भगवान आएंगे तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए जीवित रहना है, तो इसलिए वो सब जीवित थे। तो इस प्रकार का उनका भाव है। वो कहते हैं आपके लिए हम जीते हैं। We have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. हम आपको ही ढूंढ रहे सब जगह पे, तो कृपया हमें आपका दर्शन दीजिए। वो कहते हैं कि आपके दृष्टिपात से इन ब्यूटी योर ग्लांस एक्सेल्स द वर्ल्ड ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट परफेक्टली फॉर्म लोटस विद इन द ऑटम पॉन्ड। आपका जो सौंदर्य है, जो शरद ऋतु में सरोवरों में खिलने वाले जो कमल है, सबसे सुंदर जो कमल है उसके समान, अर्थात भगवान उससे करोड़ों गुना अधिक सुंदर है। तो ऐसी आपके सौंदर्य की वो तुलना कर रहे हैं और सभी वरदानों को आप देते हैं। लेकिन हमने जो आपको अपना पूरा सर्वस्व दे दिया है, क्यों आप हमें ऐसे मार रही है? क्योंकि यहाँ हमारे साथ है ही नहीं, आप अकेले कहाँ चले गए आप? तो ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। आपने हमारे कितने कितने संकटों में रक्षा की है। जैसे विष जलाप पे याद, जैसे विष भर गया था पूरे यमुना में, यमुना का या कालिया रध में, तो आपने वहाँ कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करके उसका सब जहर निकाल दिया, उसका खून निकाल दिया और उसको वहाँ से कालिया को यमुना नदी से निकाल दिया। व्याल राक्षसाद, अलग अलग प्रकार के राक्षस आए, उनसे आपने हमारी छुटकारे, हमारा मुक्ति कर दिया। अघ राक्षस जो था, अघासुर, आदमियों को खाता था, उससे हमारी आपने रक्षा की। और फिर इंद्र ने इतना सारा वर्षा किया था, जब इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा हुई थी, तो आप इंद्र क्रोधित होकर इतना सारा घमासान वर्षा कर रहा था, उस समय भी आपने गोवर्धन को उठाकर हमारी रक्षा की। फिर जो तृणावर्त राक्षस आया था वर्लविंड के रूप में, तो उससे भी आपने हमें बचाया। और फिर इंद्र ने थंडरबोल्ट, अपना वज्रपात डाला था, वज्रपात कर रहा था वो, उस समय भी आपने हमारी रक्षा की। और अरिष्टासुर आया एक बड़े बैल के रूप में, इतना बड़ा बैल था, उसके जो सिंग थे वो आसमान में पहुंच गए थे, बादलों को हिला रहे थे, उससे रक्षा की। और मैदानों का जो बेटा है व्योमासुर, उससे भी हमारी आपने रक्षा की। तो हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अभी देखिए हम गोपी कैसे विशेष है गोपियाँ ना, वो कह रहे हैं अरिष्टासुर और व्योमासुर, ये जब बात चल रही है, यहाँ कृष्ण सिर्फ 8 साल के हैं करीबन, और 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और करीबन जब मथुरा जाने वाले थे, यानी 10 साल करीबन 4 महीने के थे, तो उसके थोड़ा पहले भगवान ने व्योमासुर को मारा था और अरिष्टासुर को भी मारा था। राधा कुंड और श्याम कुंड की तब रचना हुई थी। तो आगे की बात अभी हुए भी नहीं है, अरिष्टासुर आए भी नहीं है, उनको मारा नहीं है, न तो व्योमासुर आया है, न मारा गया है। लेकिन गोपियां पहले से ही बता रही है, क्योंकि ये भगवान की लीला है, नित्य है, शाश्वत है। ये ऐसे नहीं कि इससे 5000 साल पहले हुए, ये बारंबार होती रहती है, भगवान आते रहते हैं और अपनी लीलाओं को दर्शाते रहते हैं। तो गोपियों को ये सब पता है, तो वो बताते हैं कि इस तरह से आपने हमारी रक्षा की। फिर वो कहते हैं कि आप ना यशोदा माई और नंदा महाराज के वास्तव में पुत्र नहीं है, आप तो सभी के अंदर रहने वाले परमात्मा है। अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, सबके अंदर रहने वाले परमात्मा है। देखिए इतना उनको शास्त्रिक ज्ञान है, ऐसे कोई मूर्ख गंवार लड़कियां नहीं है वो। शास्त्रों में जो पंडित होते हैं, वो पंडितों का जो ज्ञान है आचरण से आता है। तो ये बहुत ही विशेष है। विखनसार्थितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ बुलाया इस संसार में, तो आप आए इस संसार की रक्षा करने के लिए। तो क्या आपके लिए उचित नहीं है हमारी रक्षा करें? हम स्त्रियों के शरीर में आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, तो कैसे आप हमारी रक्षा नहीं करते? विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते चरणम ईयुषाम संस्रुते भयात। वो कहते हैं कि हे वृष्णियों में सर्वश्रेष्ठ आपके जो कमल जैसे हाथ है, वो कृपया, वो जो है वो लक्ष्मी जी है, विच होल्ड्स द हैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ते हैं और सभी को सभी प्रकार का अभय दान देते हैं। भगवान कृष्ण अपने हाथ किसी के सर पे रख दें तो उसके लिए अभयता प्राप्त होती है। तो वैसे आपके हाथ है, तो कृपया वो
और इस संसार में भी जो लोग आपके चरणों का आश्रय लेते हैं उनके लिए भी इस संसार के भय से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे आपके कृपा वाले हाथ हमारे आप सर पे रखिए। फिर कहते हैं कि आप ब्रज के लोगों के यानी ब्रजवासियों के सभी दुखों का नाश कर देते हैं। आपका जो स्मित हास्य है उसके द्वारा आपके भक्तों के हृदय में जो भी कुछ मिथ्या अहंकार है, मिथ्या गर्व है, उसको आप चकनाचूर कर देते हैं। तो भगवान जिसके ऊपर हंसते हैं, जैसे हम गर्व होता है भक्ति करते करते कभी कुछ मामूली चीज़ों से भी हमें गर्व हो जाता है। जैसे अभी पुस्तक वितरण करते समय शायद हो सकता है किसी को गर्व चढ़ जाए कि मैंने कितनी किताबें बांटी, तो ये गर्व उचित नहीं है, सेवा करते रहना है। तो लेकिन गर्व हो गया किसी भी कारण से भक्त के हृदय में, तो भगवान एक स्माइल देते हैं, एक स्मिता हास्य करते हैं और उसके गर्व को चकनाचूर कर देते हैं, किसी अन्य भक्तों के माध्यम से शायद, लेकिन वो कर देते हैं जरूर। तो कहते हैं कि हे कृपया, हे मित्र ना, हम आपकी किंकरी है, आपके हम दासी हैं, तो कृपया आपका सुंदर मुख कमल हमें दर्शाइए। फिर आगे वो कहते हैं ये 90वें श्लोक में, जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथा का जो अमृत है वो जलने वालों के लिए, इस संसार में जलने वालों के लिए अमृत के समान है। कथा है लेकिन अमृत है। तो दो प्रकार के अमृत हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, एक तो है स्वर्गामृत और दूसरा है मोक्षामृत। स्वर्गामृत यानी स्वर्ग में प्राप्त होने वाला अमृत जो देवताओं को प्राप्त होता है, सोमरस, उसको पीने से उनको बहुत ताकत आती है, उनका आयु बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, बहुत कुछ ज्ञान बढ़ता है। तो वो एक स्वर्गामृत है। और दूसरा है मोक्षामृत, मोक्ष को जो प्राप्त करने वाले इच्छुक होते हैं ज्ञानीगण, तो वो मोक्ष चाहते, इस संसार से पूरी तरह से त्रस्त होकर सोचते हैं कि इस संसार में सुख है ही नहीं, तो अच्छा है कि मैं निर्विशेष निराकार ब्रह्मन में, भगवान के बारे में उनको पता नहीं होता कि भगवान का सुंदर रूप है, हाथ है, चरण है। तो ऐसे भगवान के बारे में न जानने के कारण सिर्फ निर्विशेष निराकार ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति में वो विलीन होने के बाद जो आनंद प्राप्त करते हैं, जो अमृत, उसको मोक्षामृत कहते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो स्वर्गामृत है और कथा मोक्षामृत है, ये बहुत ही नगण्य है, बहुत ही तुच्छ है आपके कथामृत के सामने। भगवान की कथा में क्या विशेषता है, बहुत ही विशेषता है। तो वो कहते हैं कि जो स्वर्गामृत है उसके कारण कल्मशापहम नहीं होता, कभी भी रीडितम कल्मशापहम, कल्मश ने सभी प्रकार के जो पाप है, गंदगी है शरीर हमारे हृदय से, वो निकल जाती है कथामृत सुनने से। लेकिन वो स्वर्गामृत सुनने से नहीं होता, क्योंकि स्वर्गामृत जब पिएगा व्यक्ति, जो देवतागण पीते हैं और वहां जाने वाले सब जन पी सकते हैं, आप अगर जाए तो वहां पी सकते हैं, जाने की इच्छा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे रहना है, भगवत भक्ति करना है और भगवत धाम जाना है। लेकिन अगर स्वर्गामृत प्राप्त हो तो व्यक्ति में वासनाएं बढ़ती है, और मुझे पीना है इसको, और शक्ति चाहिए, ऐसी भौतिक इच्छाएं और बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है। तो इसके कारण पाप बढ़ जाता है, क्योंकि पाप जो होता है वो वासनाओं से होता है। तो ऐसे जो स्वर्गामृत है उसके कारण जो काम वासनाएं बढ़ती हैं और कल्मशापहम नहीं होता, कल्मश बढ़ जाता है। तो यह आपके स्वर्गामृत से तुलना नहीं कर सकते आपके कथामृत की, न तो मोक्षामृत से, क्योंकि मोक्षामृत में भी, मोक्ष के अमृत में भी वो जो पाप है वो ऊपरी रूप से तो धुले जाते हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो फिर से आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति संसार में आ जाएगा, आत्मा संसार में आ जाएगा। और कवि लोग भी इसकी बहुत गुणगान करते हैं। श्रवण मंगलम, ये सुनने के लिए ना बहुत ही मधुर है। कृष्ण कथा जब चलती है तो वो बहुत मधुर होती है, व्यक्ति सब कुछ संसार को भूल सकता है अगर हम उसके साथ ट्यून इन करें, अच्छे से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मिला दें। तो वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो कृष्ण की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है जब कृष्ण कथा को सुनता है, क्योंकि कृष्ण है ही आकर्षक, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं वो कृष्ण है। तो अगर कृष्ण कथा जो कृष्ण से अभिन्न है उसको अगर कोई ध्यान से सुने तो पूरी तरह से कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपने लक्ष्य के, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ही अटेन्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कृष्ण को ही, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। कवि भीरिडितम, जो कवि लोग हैं ये इसका गुणगान करते हैं कृष्ण कथा का। कितने सारे महान संतों ने, महात्माओं ने, शुद्ध भक्तों ने, भगवान के पार्षदों ने इस संसार में आके हमारे लिए भगवान की कृष्ण कथा को प्रदान किया है। श्रीमदा ततम, इसके कारण पूरे संसार में ऐश्वर्य फैल जाता है। जहां भी कृष्ण कथा होगी वहां ऐश्वर्य बढ़ता रहेगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, जहाँ कृष्ण है, भगवान है,
जहाँ अर्जुन है, जहाँ भक्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा होगी, कृष्ण का गुणगान होगा, तो वहाँ जरूर श्री, बहुत ऐश्वर्य आएगा। श्री तत्र श्री विजय, वहाँ विजय होगा, किसी प्रकार का पराजय नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति बाहर निकल सकता है, उसको पराजित कर सकता है। ये शक्ति है जहाँ भगवान और भक्त साथ में आकर कृष्ण कथा करते हैं। भूति, वहाँ बहुत शक्ति होती है, और नीति, वहाँ नीतिमत्ता भी होती है। तो इसलिए हम देख सकते हैं ये मंदिर में, जहाँ से जब से बना है, जब से कृष्ण कथा जैसे हुआ, अर्थात उसके पहले से हमने यहाँ कीर्तन वगैरह शुरू कर दिया, तो जैसे कीर्तन होता रहा यहाँ और कृष्ण कथा बढ़ती रही, महान संत आते रहे, उनके आशीर्वाद से यहाँ समृद्धि बढ़ती ही जा रही है, वो कम हो ही नहीं सकती, विजय बढ़ता ही जा रहा है। अपने रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया, और हमारे श्वेदी प्रभु और अन्य प्रभु सब लगे हुए हैं, और रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्ड और करना है। पिछले 2 साल में हुआ है 4 लाख पुस्तक वितरण हर मैराथन में, दिसंबर महीने में। अभी इस साल 5 लाख करना है, तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि जितना हम भगवान की सेवा में लगेंगे, उतना भगवान को खुश होकर, भगवान की कृपा से ही होने वाला है, अपनी बलबूते पे नहीं होता हो। हमारे प्रयास भगवान को प्रसन्न करने की, सेवा की इच्छा और सेवा, और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से वो सब होता है। तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य वहाँ आ जाते हैं। भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः, तो ऐसे जो लोग हैं जो इस संसार में कृष्ण कथा को फैलाते हैं, वो भूरिदा है, वो बहुत ही विशेष है, वो बड़े दाता है, सबसे बड़े दानी है वो। अगर दानी बनना है आपको किसी को, तो सबसे बड़ा दानी है जो कृष्ण कथा को दूसरों को दे, कृष्ण मंत्र को, कृष्ण नाम को दूसरों को दे। इसलिए सबसे बड़े दाता इधर बैठे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की पूरे संसार में जो चल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण कथा, इस्कॉन के इतने मंदिर, इसका पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद को अकेले को जाता है, क्योंकि अकेले ही गए वो, कोई साथ में आने को तैयार नहीं। और लोग बोल रहे कि जाओ मत, बहुत खतरा है उधर, बूढ़े हो गए आप, लेकिन प्रभुपाद अकेले गए। क्या हिम्मत है, हाँ, इनकी जैसी हिम्मत है क्या किसी में? मैं तो 70 साल तक हम जिएंगे कि नहीं वो भी पता नहीं, जिएंगे तो मालवाहू जहाज के ऊपर हाथ लगाने की शक्ति नहीं, पर चपाव रखना तो दूर की बात, और उसके ऊपर जाके बोलेंगे अभी निकालो हमें बाहर, बहुत हो गया ना, बहुत पसीना छूट रहा है इधर। तो प्रभुपाद 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर, जो इस्तेमाल भी नहीं किए उधर 2.5 साल, क्या आदमी है, क्या ताकत है, क्या हिम्मत है, सबसे बड़े हिम्मत वाले। क्योंकि हृदय बहुत पावरफुल है, हृदय में कृष्ण प्रेम पूरा भरा हुआ है, इतना भर भर के वो उमड़ रहा है बाहर। जीवात्माओं के प्रति जो उनकी जो प्रेम है, उनके जो ऊपर जो सांत्वना उनको देने के लिए, उनके आंसू पहुंचने के लिए प्रभुपाद गए। इतने आंसू ढाए खुद, लेकिन दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए प्रभुपाद गए। तो इसकी हिम्मत जो करते हैं वो भूरिदा जन है, वो बहुत ही विशेष लोग हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में जैसे बताया गया, यहाँ बताया गया है कि कैसे राजा प्रताप रुद्र थे, पूरे उड़ीसा के राजा थे, बड़ा राज्य था उनका, राज्य उनका था मद्रास तक, नीचे तक। और नवाब हुसैन शाह जो बंगाल में ही राज्य कर रहे थे, वो बार बार प्रयास कर रहे थे कैसे जाके हम इस व्यक्ति के राज्य में प्रवेश करें, उड़ीसा हमारे अंतर्गत ले ले, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र बहुत शक्तिशाली थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को भक्त बनाया, वो चैत्र महीने में 1510 में, तो वैशाख महीने के शुरुआत में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु चले गए साउथ इंडिया यात्रा के लिए, दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो उसी समय राजा प्रताप रुद्र आए, सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और कहे कि आपने किसी महान बंगाल के संत महात्मा से मिले, और उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ, काफी प्रभावशाली था। तो कौन है वो? बोले वो कोई संत महात्मा नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो कलयुग में प्रकट हुए। तो राजा प्रताप रुद्र कहते हैं आप कहते हैं, तो इसलिए मैं पूरी तरह से इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ कि वो कोई संत महात्मा नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अर्थात फिर मुझे उनकी मिलने की इच्छा है, तो कैसे मिल सकते हैं? बोले वो संभव ही नहीं है ना, वो तो बड़े सन्यासी है ना, ये हो नहीं सकता, अर्थात उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो। तो बड़ी लंबी कथा है, तो कर देते हैं। और राजा प्रताप रुद्र 2 साल के बाद महाप्रभु जब वापस आते हैं 1512 में, तो इच्छा करते हैं कि मुझे महाप्रभु से मुलाकात हो, नहीं इतने बड़े भगवान कृष्ण ही है साक्षात, तो मुझे मिलना है इनसे। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं राजा से कुछ मुझे लेना देना नहीं, वो स्त्रियों से और पैसे से घिरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति, विषयी व्यक्ति से मेरा कुछ भी लेना देना है नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए। तो बार बार निवेदन आ रहा था। तो महाप्रभु, ये राजा प्रताप रुद्र बेचैन हो रहे थे कि क्यों सबका उद्धार करने के लिए आए महाप्रभु, अरे मेरे एक अकेले राजा प्रताप रुद्र, क्योंकि मेरे पीछे एक राजा करके एक ठप्पा क्या पड़ गया,
मुझे वो ये करने को तैयार नहीं, तो मैं पूरे संसार के पूरे इसको राज्य को त्याग करने को तैयार हूँ। तार प्रतिज्ञा मोरे ना कोरिबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तहावे न छाड़िबो जीवन। अगर वो महाप्रभु की अगर प्रतिज्ञा है कि मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनके बिना मैं अपने शरीर को छाड़ दूंगा। जदि से महाप्रभु न पाई कृपा धन, किबा राज्य किबा देह सब अकारण। अगर उन महाप्रभु की मैं कृपा को प्राप्त नहीं करता तो क्या राज्य है ये उड़ीसा का राज्य, किबा देह, ये देह क्या है, ये सबको मैं त्याग दूंगा। मैं काना फटा सन्यासी बन जाऊंगा, अपने कान को फाड़ के उसमें हस्तिदंत का एक आइवरी ईयर रिंग डाल के मैं भीख मांगता रहूंगा, लेकिन इस शरीर को त्याग दूंगा। महाप्रभु की कृपा के बिना मैं जी नहीं सकता। तो इतना उनका उत्कट प्रेम, तो बार बार भक्त बेचैन हो रहे थे, अरे ये राजा तो छोड़ देगा पूरे राज्य को और फिर मुसलमान लोग आएंगे सब गड़बड़ कर देंगे, तो इनको भी रखना चाहिए। धर्मनिष्ठ राजा है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो भगवान महाप्रभु को बार बार निवेदन किया जा रहा था, कृपया इनको आप दीजिए कृपा, ये भक्त है, ये कोई सामान्य विषयी राजा नहीं है। तो महाप्रभु तो तैयार ही नहीं थे। तो फिर उनको पूछा गया तो कम से कम आपके एक अंग वस्त्र तो दीजिए, उससे शायद वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान और भगवान के वस्त्र अभिन्न कहलाए गए हैं। तो फिर वो दिया जाता है, तो उससे थोड़ा संतुष्ट होते हैं। फिर और उनसे निवेदन आता है तो उनको बताया जाता है कि उनके पुत्र से मिल सकता हूँ, महाप्रभु कहते हैं। तो फिर पुत्र से मिल लेते हैं। और फिर अंततः गत्वा जब रथ यात्रा आती है, रथ यात्रा, तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने रथों पे सवार होकर उसको निकालने के पहले राजा प्रतापरुद्र, प्रथा भी है, तो वहां खुद अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर सामने झाड़ू मारते हैं। तो ये देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक विषयी राजा नहीं, ये शुद्ध भक्त है भगवान का, इतना तुच्छ सेवा कर रहा है, तो मैं इसको अपनी कृपा दूंगा, ऐसे मन में सोचते, किसी को बाहर से बताते नहीं। तो बाद में जब रथ यात्रा चलती है, भगवान महाप्रभु नृत्य करते हैं, कीर्तन होता है, 7 भगवान के पार्षद गणों का समूह होते हैं, वो नाचते हैं आगे पीछे रथ के बाजू में वगैरह। और फिर दोपहर को करीबन बालगंडी में जब रथ पहुंचता है, तो वहाँ भगवान को बहुत सारे भोग लगते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, भोग लगाते हैं, और रथ रुक जाता है, भगवान भोग को अर्पण स्वीकार करते हैं। उस समय महाप्रभु अंदर एक जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में प्रवेश करते हैं, थोड़े थके हुए हैं ऊपरी रूप से, वो तो भगवान है, कभी थकते नहीं वो, लेकिन थकने के कारण वहाँ लेट जाते हैं एक पेड़ के नीचे, और उनके पार्षद भी अलग अलग जगह पे थोड़ा विश्राम करते हैं। तो उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि जाओ राजा, एक सामान्य व्यक्ति के वेश धारण करके तुम वहां प्रवेश करो, और क्या करना है वो पता है उनको, तो बता दिया सब कुछ। तो फिर राजा अपने राजशाही जो सब वेश है उसको निकाल देते हैं, और एक सामान्य भिक्षुक का वस्त्र धारण करते हैं, धोती और एक वस्त्र, अंग वस्त्र, और वो प्रवेश करते हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा आती है चैतन्य चरितामृत में। यही माता प्रभु आछेन प्रेमेर आवेशे, हे न काले प्रताप रुद्र करिल प्रवेश। जब महाप्रभु पूरे आवेश में थे, राधा कृष्ण के आवेश में थे, राधा रानी के मूड में है, तो कृष्ण से जो विरह है उस भाव में, जो जगन्नाथ से उनको मिलना था, लेकिन जगन्नाथ अभी फिर से वहां है, महाप्रभु अकेले है, तो उस आवेश में थे। उसी समय प्रताप रुद्र राजा ने प्रवेश किया। सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश, एकला वैष्णव वेशे कोरिल प्रवेश। उन्होंने सार्वभौम के उपदेश, सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेश के अनुसार राजवेश छाड़ दिया और एक सामान्य भिक्षुक का उन्होंने वेश धारण किया। तो प्रभुपाद में तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी हमें प्रश्न पूछते हैं भक्त, जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं पाश्चात्य देशों में, ऐसे ऐसे देश है, कुछ कुछ देश है ना, जहाँ लोगों को अचरज हो लगता है कि क्या ये क्या पहने हैं इन्होंने, जैसे कारपेट पहनते, या आपने क्या कहते हैं उसको, बेडशीट पहने हुए हैं ना, चादर को ओढ़ के सोना होता है, ये लोग दिन में लपेट के क्या घूम रहे इधर उधर। तो इसके कारण या अन्य लोगों के कारण, किसी कारणों से है ना, कि हम सिविल ड्रेस यानी शर्ट पैंट पहन के पुस्तक वितरण कर सकते क्या, ऐसे प्रभुपाद उसमें लिखते हैं। तो यहाँ जो राजा को बताया गया है सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा, जो सबसे बड़े भक्त बने बाद में, तो उन्होंने बताया कि आप वेश को बदलो। तो इसी कारण हम भी अपने शिष्यों को बता सकते हैं फिर कि आप आपके वेश को बदल सकते हैं। यानी धोती कुर्ता पहनने वाले अगर कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी वगैरह है, तो अगर किसी अन्य देशों में प्रचार करना है जहां आपके धोती कुर्ता के कारण समस्या हो सकती है, प्रचार में बाधा आ सकती है, तो शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं। तो मैं कितने सारे सन्यासियों को जानता हूं, उनके शर्ट पैंट में फोटो भी देखे हमने कि कैसे वो अलग अलग देशों में, चाइना में या अन्य देश है, अब यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, तो वहां जाके शर्ट पैंट में जाके वो प्रचार करते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं, फिर यहाँ भारत में लेके आके उनको भी धोती कुर्ता पहना देते हैं। तो ये प्रीचिंग, प्रचार ही
सार है। प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए ऊपरी ड्रेस को बदला जा सकता है। तो आगे कहते एकला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश सब भक्तेर आज्ञा नीला जोड़ हाथ हैया प्रभु पदे धरी पड़े साहस करिया। सब भक्तों की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर ही कुछ सेवा करने के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो ले लिए और साहस करके, क्योंकि महाप्रभु ने इतनी बार उनको प्रताड़ित किया है, पास में आने नहीं दिया है, फिर भी वो साहस करके भक्तों के आश्वासन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए चले गए। और भगवान महाप्रभु जो लेटे हुए थे आंखें बंद करके, उनके चरणों को दबाने लगे और दबाते दबाते वो गोपी गीत गाने लगे। ये जो अध्याय है 31वां अध्याय, इनको जयति ते धिकम, इन श्लोकों से आगे वो गाने लगे। आँखी मुदी प्रभु प्रेमे प्रभु भूमि ते शयान द्रुपति नैपुण्य करे पाद संवाहन रासलीलार श्लोक पढ़ी करे न स्तवन जयति ते धिकम अध्याय करे न पठन सुनीते प्रभुर संतोष अपार बोल बोल बोली प्रभु बोले बार बार। तो सुनते सुनते प्रभु महाप्रभु का बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ उनको, और बोले बोलो बोलो इसी श्लोक को बार बार बोलो। तो वो इसी श्लोक को बार बार बोल रहे थे ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जना। इसको ही वो गा रहे थे क्योंकि महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। फिर वो आगे कहते हैं तुम्ही मोरे दिला बहु अमूल्य व्रतन मोर की छूदित नाही दिलु आलिंगन। महाप्रभु उठकर तुरंत खड़े होकर उनको आलिंगन दिए, बोले आपने मुझे इतने सुंदर रत्न दिए हैं, बदले में मैं क्या दूं, मैं तो एक भिक्षुक सन्यासी हूँ, तो मैं आपको सिर्फ आलिंगन ही दे सकता हूँ। और आलिंगन दे दिया। और राजा प्रतापरुद्र को यही चाहिए था, और क्या चाहिए था, उनको थोड़े रतन चाहिए, उनके पास करोड़ों रतन पड़े थे, वो तो पूरे उड़ीसा के राजा थे, तो उनको चाहिए था भगवान का आलिंगन, भगवान की कृपा, तो उनको प्राप्त हो गई। ये तो बोली सही श्लोक पढ़े बार बार दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। तो यही श्लोक बार बार पढ़ते जा रहे थे और दोनों महाप्रभु और प्रतापरुद्र राजा दोनों के अंग थर थर काँप रहे थे और आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये प्रेम के लक्षण है सब। भूरिदा बोली करे आलिंगन इहो नहीं जाने इहो होय कौन जन। महाप्रभु बोलते गए भूरिदा तुम सबसे बड़े दानी हो, तुम सबसे बड़े दानी हो, बार बार वही बोल रहे थे कि तुम सबसे बड़े दानी हो, लेकिन तुमको हो कौन वो मुझे पता नहीं है, वो बताओ। तो ऐसे राजा प्रतापरुद्र को पूछ रहे। पूर्वे सेवा देखी तारे कृपा उपजिला अनुसंधान बिना कृपा प्रसादो करिला। कहीं क्योंकि महाप्रभु ने पहले उनकी सेवा देखी थी, रथ यात्रा के भगवान के रथ के सामने उन्होंने झाड़ू लगाया था राजा प्रतापरुद्र ने, तो उससे बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु। तो अभी बिना किसी पूछताछ किए हुए महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दे दी। यही देख चैतन्य कृपा महाबल तारा अनुसंधान बिना कराय सफल। ये देखो महाप्रभु की कृपा कितनी है कि उनकी पूछताछ किए बिना ही महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दे दी। प्रभु बोले कि तुम्हें करिला मोरही, तुम कौन हो, तुमने मेरा बहुत हित किया है, बहुत अच्छा किया मेरे लिए। अचंबित आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत, तुम अचानक आ गए और मुझे कृष्ण लीलामृत पिलाए हो, तुम हो कौन। अब ये राजा का उत्तर है, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरे पीछे दोहराइए। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भृत्येर भृत्य कर यही मोर आश। तो ऐसा नहीं कह रहे अरे आपको पता नहीं मैं कौन हूं, अरे मैं राजा प्रतापरुद्र हूं, पूरा उड़ीसा का राजा हूं, पता है कि मेरी क्या ताकत है, हाँ पूरे नवाब हुसैन शाह को अंदर घुसने नहीं दिया हूं। ऐसा नहीं बोले वो क्या बोले, राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास। राजा कह रहे कि महाप्रभु मैं आपके दासों का दास हूं, भृत्यर भृत्य करो यही अभिलाष, मुझे आपके सेवकों के रूप में आप स्वीकार करें, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो ये भाव हमारा होगा तो फिर महाप्रभु की और भक्तों की बहुत कृपा मिलेगी। तो ये भाव होना चाहिए और यही भाव गोपियों का भी है, और ये भाव को ही बांटने के लिए प्रभुपाद ना ये कृष्ण कथा को दिए हैं अपने किताबों में। और इस मैराथन में हम ना इन किताबों को बहुत प्रचुर मात्रा में पूरे संसार भर में बांटते हैं। तो ये कृष्ण कथा के बहुत सारे लाभ या बहुत सारे गुण बताए गए हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 5वें अध्याय में, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी से मिलते हैं, या विदुर जो पर्यटन कर रहे थे, तीर्थ क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो उद्धव जी के द्वारा उनको विदुर से मिलने के लिए बताया गया। तो वो जाके जहाँ मैत्रेय मुनि थे उनके पास जाते हैं विदुर जी, और उनके पास जाकर कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा के बारे में बताइए, अन्य नीचे के जो बाकी कथाएं है वो बहुत हो चुकी, वो मैंने बहुत सुना इधर उधर से, वो नहीं,
शुद्ध कृष्ण प्रेम देने वाली कृष्ण कथा आप मुझे सुनाइए। तो तात्पर्य प्रभुपाद के बहुत ही अच्छे हैं, 5-6 तात्पर्य। तो इसमें से एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि द प्लेजर इन सच लिटरेचर, जो भौतिकवादी वर्तमान पत्र वगैरह है, उसमें एक बार पढ़ने के बाद व्यक्ति पूरा हताश हो जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि 10 बार वही वर्तमान पत्र को दिन में पढ़ेगा? उसमें क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि रेफ्यूज रेमनेंट्स ऑफ सेंसुअस सब्जेक्ट्स, जो भी कुछ गंदी चीज़ें इस संसार की, उसके रेफ्यूज रेमनेंट्स यानी झूठा उच्चिष्ट वो उसमें सब थोका जाता है वर्तमान पत्रों में। तो ऐसे वर्तमान पत्रों में को पढ़ने में क्या होने वाला है? हृदय और गंदा हो जाएगा। तो ऐसे सब जो वर्तमान पत्र इत्यादि भौतिक चीज़ें, भौतिक साहित्य है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, वो रबिश है, प्रभुपाद कहते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ पेपर्स आर रेड फॉर लेस देन एन आवर एंड देन थ्रोन इन द डस्टबिन एज रबिश। 1 घंटे के बाद व्यक्ति उसको फेंक देता है, उसमें कुछ ताकत है ही नहीं। बट द ब्यूटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स लाइक भगवद्गीता एंड श्रीमद् भागवतम इज दैट दे नेवर बिकम ओल्ड। जैसे हम भागवतम को पढ़ रहे हैं, यहाँ तो ऊपरी रूप से 5000 पुराना भागवतम है ये, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं बार बार। अर्थात ये हमारी वाली भागवतम 21-22 साल पुरानी है। जब हम ब्रह्मचारी बने थे तो किसी ने गिफ्ट दी थी हमें, हमारे मित्र ने, तो हम पढ़ रहे हैं उसी को। और अर्थात ये शास्त्र पूरे कितने भी पुराने क्यों ना हो, हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना रस है, हर बार रस है और रस की बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। They have been read in the world by civilized man for the last 5000 years and they have never become old। 5000 सालों से भी अधिक ये पढ़ा जा रहा है और वो कभी पुराने नहीं होते। They are ever fresh to the learned scholars and devotees, and even by daily repetition of the verses of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, there is no satiation for devotees like Vidura। रोज भी पढ़ेंगे, हमारे इधर रोज श्रीमद् भागवतम होता है, सालों साल वही चलता रहता है, लेकिन भक्त इतना आनंद लेते हैं क्योंकि ये कभी पुराना नहीं होता, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। तो इसको हमें दूसरों को प्रदान करने के लिए महीने में पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। भागवतम में पहले ही स्कंद में बताया गया है, व्यासदेव और नारद मुनि के संवाद में, न यद वचश्चित्र पदम हरे रेशो जगत पवित्रम प्रगुणित करिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हमसा निरमंति उशिक्षय। ये संसार के जो जैसे हमने बताया वर्तमान पत्र, मैगजीन्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही गंदे होते हैं, उसको पढ़ने से किसी को कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन मूर्ख लोग जो अज्ञान में है, माया के पूरे वशीभूत है, वो सोचते हैं कि इसको पढ़ के कुछ लाभ होने वाला है। कुछ लाभ नहीं होने वाला, उल्टा टाइम पास होने वाला है, जीवन बर्बाद होने वाला है। तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। उसके कारण भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन दूसरा बताए तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ है, साहित्य है जो आध्यात्मिक है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ने से क्या होगा? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में हमें सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, दूसरों को बताने को मिलेगा। और उसके कारण इस संसार में जो अपवित्रता है, जो भी पाप है, उसको पूरी तरह से हम धुला सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। जगत पवित्रम प्रगुणित कर, उसमें बताया गया कि हम क्रांति ला सकते हैं पूरे संसार में। क्रांति लाना है तो 2 ही चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो शिक्षा और दूसरे जीवन प्रणाली। ये हमने किसी भक्त से सुना, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, उनको क्रांति लानी थी एक तरीके से, तो उन्होंने बहुत अंडरग्राउंड होके ना अलग अलग मित्रों को लेके, लोगों को लेके उन्होंने बताया कि कैसे हमें ये जो ब्रिटिश है उनको यहाँ से निकालना है, हमको साथ में आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, शिक्षाएं दी। और बस बोल के बंद नहीं हुए, वो उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की, सब जवानों को साथ में लिया और फिर जर्मनी वगैरह से मिलकर उन्होंने हमला भी कर दिया। और एक तरफ दूसरी तरफ थे गांधी जी, जो अहिंसा का प्रतिपादन कर रहे थे, बोले हम लड़ेंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे करके। तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला और लोगों को अपने आचरण से दिखाया कि कैसे अहिंसा का प्रतिपादन करना है। तो उनके लोग उनके जैसा कर रहे थे और ये दोनों के वो मिलाकर वगैरह क्रांति हो गई। तो क्रांति देने के लिए शिक्षा की जरूरत है और जीवन प्रणाली की जरूरत है। तो प्रभुपाद ने शिक्षाएं दी है अपने किताबों में। तो ये किताबें बांटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पूरे संसार में क्रांति हो जाएगी, हो गई है काफी हद तक, लेकिन और बहुत बची है। तो वो करने के लिए हमें ये किताबों को बांटना है। और दूसरा जीवन प्रणाली, किताबें पढ़ के लोगों को समझेगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम दुख भोग रहे हैं क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे हैं। तो फिर करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। लेकिन शक्ति कहाँ से मिलेगी? भक्तों से मिलेगी। भक्त कहाँ रहते हैं? मंदिर में है। तो सब मंदिर आएंगे। तो मंदिर इस्कॉन की स्थापना उसके लिए की है। भक्तों के घर भी, गृहस्थों के घर भी मंदिर के समान ही है। तो वहाँ भी प्रचार हो सकता है, वहाँ भी प्रचार होता है, भक्तों लोगों को प्रसाद मिलेगा। तो इस तरह से ये 2 चीज़ों के द्वारा ही क्रांति हो सकती है, शिक्षा और जीवन प्रणाली। जैसे हमने भूतकाल के भी उदाहरण देखे। तो प्रभुपाद ने उसके लिए सब कुछ बैकग्राउंड सेटअप किया है, बस हमें उसमें हाथ लगाना है, अपना हाथ बाहर लगाना है। तो इसके लिए किताबें लेकर हमें बांटनी है। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं
दूसरा कृष्ण कथा का एक गुण वो बताते हैं कि दिस बुक्स आर रीडिंग मैटर फॉर द मास ऑफ पीपल एंड दे आर कंपाइल्ड विद अ व्यू टू रिवाइविंग देयर गॉड कॉन्शियसनेस फॉर नाउ फॉरगॉटन इन द कंडीशनल लाइफ ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। दूसरों के कृष्ण भावनाओं को जागृत करने के लिए ये कृष्ण कथा किताबों में दी गई है। द रियल पर्पज ऑफ सच लिटरेचर्स इज नॉट सो मच टू प्रेजेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बट टू रिवाइव द पीपल्स सेंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। ये कुछ इतिहास की कथाएं बताने के लिए एकमात्र नहीं दी गए, लेकिन लोगों का जो भूला हुआ कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना, उसको जागृत करने के लिए। जैसे महाभारत है 1,10,000 श्लोक है, इतना बड़ा, और लोग उसको पढ़ने के लिए बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इतना सब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। उसमें जो भीष्म पर्व में 18 पर्वों में से एक, उसमें जो 700 श्लोक है जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, वो ही मेन उसका संदेश है जो लोगों तक पहुंचना है। लेकिन लोग नहीं, लोग सोचते कि नहीं हमें कथा सुननी है वगैरह, तो इसलिए फिर इतना महाभारत की भी रचना की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें गीता है, ये क्विंटेसेंस है, पूरा सार का भी सार है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषद की गाय से तुलना की जाती है, और फिर उसके दुग्धा, उसके क्या कहते हैं उसको, ग्वाले, वो है भगवान कृष्ण खुद, दोक्ता गोपाल नंदना, पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। और उसका पहला बछड़ा है गाय का, जिसको गाय दूध पिलाती है, वो है अर्जुन, पार्थ वत्स, सुधीर भोक्ता। उसके बाद गाय का जो दूध होता है वो सभी समाज के लोगों के लिए होता है। तो सुधीर जो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लोग है, भोक्ता वो उस गाय के, यानी सर्वोपनिषद के जो मिल्क रूपी है ना, गीता रूपी जो सार है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, तो वो हमें प्राप्त करना है भगवगीता, उसको पढ़ना है रोज, और दूसरों तक भी ये ज्ञान को पहुंचाना है। फिर आगे कहते हैं वो तो प्रभुपाद ने भी अपने इन ग्रंथों में जो, जैसे इस्कॉन के 7 उद्देश्य है, बाहर शायद इधर बोर्ड लगाया हुआ है, पता नहीं कितने जनों ने पढ़े हैं। कितने जनों को 7 उद्देश्य पता है इस्कॉन के? पता है, यानी क्या है वो पता है 7 है वो पता है, ऐसे नहीं। हाँ, तो ये बहुत, हम सब इस्कॉन में है, लेकिन क्या उद्देश्य है पता नहीं। हम आए किस अपने अपने उद्देश्य से आए इधर किसी को फॉरेन जाना है, किसी को इंग्लिश सीखना है, किसी लड़की को लड़का चाहिए, किसी लड़के को लड़की चाहिए, कोई डर के इधर बचा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण आया हुआ है, कोई ब्रह्मचारी है तो वो काम जॉब नहीं करना चाहता, वो आया है, जो भी आया है। लेकिन 7 उद्देश्य जान लेने चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इसके ही बलबूते पे इस्कॉन खड़ा किया है, और इसके 7 ही उद्देश्य है। तो उसमें से जो 7वां है वो है जो इस्कॉन का प्रचार करना है, लोगों में एक संगठन बनाना है, यूनिटी लाना है। तो उसके लिए ये सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट करना है ज्ञान को। तो उसके लिए रेगुलरली पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, किताबों को छापना है और लोगों को बांटना है। तो ये 7वां उद्देश्य है। और उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जो 6 उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए 7वां है। यानी इस्कॉन के जो 7 के 7 उद्देश्य, उसमें जो पहले 6 प्राप्त करने के लिए, जब तक ये किताबें हम खुद पढ़ेंगे नहीं और दूसरों को बांटेंगे नहीं, तब तक इस्कॉन की शक्ति नहीं बढ़ेगी। अर्थात है काफी हद तक, लेकिन और अधिक नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये ग्रंथों को पढ़े खुद और दूसरों को भी बांटे। फिर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कथा और टॉपिक्स रिगार्डिंग कृष्ण आर ट्रांसेंडेंटल एंड देयर इज नो सेशिएशन इन हियरिंग सच टॉपिक्स। इसमें कोई ऐसा सेशिएशन करके नहीं है, ऐसा भी हो गया बहुत। जैसे आमरस पियेंगे, कितना पियेंगे? 1 गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास, 10 गिलास, 15, 20, अर्थात तब तक बचेगा नहीं व्यक्ति, लेकिन अगर बचा तो उसके बाद वो बोलेगा बहुत हो गया, पेट फुल हो गया। लेकिन कृष्ण कथा वैसी नहीं है, बार बार इन्हीं ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। आप में से कितने जनों ने भगवदगीता को 5 बार पढ़ा है? 2-3 बातें। 4 बार कम से कम किन्होंने पढ़ा है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए। भगवदगीता पढ़ा नहीं आपने? यथारूप बोल रहा हूं। अच्छा, काफी भक्तों ने पढ़ा 1 बार। शायद वो भक्ति शास्त्री होने के कारण पढ़ जाता है, व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो फेल हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन इसी कारण से प्रभुपाद ने वो भक्ति शास्त्री कोर्स बनाया। नहीं तो अपने ही अंदर के लोग किताबों को बांटते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं कभी। तो भक्ति शास्त्री, उसके कारण ही ब्राह्मण दीक्षा होता है, फिर बहुत कुछ होता है, यात्रा हो जाती है, तो उसके कारण भक्तों को पढ़ना पड़ता है। तो 1 बार तो हो गई पढ़ के, लेकिन बार बार पढ़ना होगा इसको, है ना, 10 बार, 15। प्रभुपाद के शिष्यों ने, ऐसे भी शिष्य जिन्होंने 120 बार पढ़ा है भगवदगीता को,
3 महीने में एक बार पढ़ते हैं तो साल में 4 बार हो गया। तो ऐसे उन्होंने 40 साल बिताए, 50 साल बिताए, तो ऐसे करके 120 150 बार पढ़े हुए भी भक्त है भगवद गीता को। सोचिए क्या जबरदस्त भक्त होंगे वो। हम 3-4 बार बोल के इतना सब लोगों को कन्विंस कर देते, 120 125 बार बोल के पढ़ के बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें कभी संतुष्टि करके नहीं है, हम बार बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। द ट्रांसेंडेंटल वैल्यू ऑफ कृष्ण कथा कैन प्यूरिफाई वन एंड ऑल फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। ये सभी को शुद्ध कर सकता है। हम देख सकते हैं कि कैसे लोग शुद्ध हो जाते हैं प्रभुपाद की किताब को पढ़ के उनको समझ में आता है कि एक व्यक्ति में फॉरेन में किताब प्राप्त किया, तो कैसे किताब प्राप्त किया उसने, तो उसने सोचा कि ये दिसंबर में मिला, अगले महीने से, अभी जनवरी से शुरू हो रहा है नया साल, नए साल के लिए मेरा क्या पूरा विश्वास है, क्या मेरा रिजोल्यूशन है कि मैं 4 नियमों को पालन करने वाला हूँ। मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं और व्यभिचार नहीं है। सोचिए नया आदमी जिसको मिला भगवगीता है ना, तो वो प्रभुपाद की किताब से समझ गया कि ये 4 पाप है। पाप करना यानी ये 4 में से 1 करना, 2 करना, 3 करना या चारों करना, ये पाप है। तो वो पूरे 4 पापों से मुक्त रहकर शुद्ध जीवन जीना चाहता है जवान आदमी। बस प्रभुपाद की किताब प्राप्त करके ये उसको पूरा समझ में आ गया। तो इसलिए हम पूरे संसार के पाप को कम कर सकते हैं। आज इतना सारा कोरोना ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। क्या क्या करते हैं, है ना, घड़ियालों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, कितने सारे जानवरों को मारते हैं, फिर वो सो वायरस आ जाता है, फिर ऐसा बढ़ता है, फिर सबकी नाक बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाते हैं हमारे मास्क के द्वारा। कारण पाप बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए पाप को पूरी तरह से निकालना है तो कृष्ण कथा को फैलाना होगा। और ये जो फैलाते हैं वो भूरिदा है, तो इसलिए हम प्रभुपाद का गुणगान कर ही नहीं सकते, है ना, उसका कुछ लिमिट ही नहीं। हम करोड़ों लोग साथ में आकर, पूरे संसार के लोग साथ में आकर नॉन स्टॉप करते रहे, मर जाए अगले जन्म करते रहे, फिर भी प्रभुपाद का जो कार्य है उसकी सराहना कर ही नहीं सकते हम। हमारे में वो शक्ति है ही नहीं, क्योंकि कितना पवित्रता लाई है भगवान प्रभुपाद ने पूरे संसार में, भगवान के नाम गुण यश लीला को पूरे संसार में फैलाकर। फिर आगे वो कहते हैं देयर इम्पर्सनल कंसेप्शन, जो मायावादी लोग हैं वो सत्वगुण में रहते हैं प्राय, लेकिन भगवान ने श्रीमद् भगवगीता में कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। सब वेद जो है काफी हद तक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बोलते हैं। तो अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य बनो, 3 गुणों के ऊपर चले जाओ, शुद्ध सत्वगुण में चले जाओ। जो मायावादी लोग सोचते हैं कि हम शरीर, वो सोचते हैं कि भगवान का शरीर वो एक माया का शरीर है, हमारे जैसे पंच महाभूत से बना हुआ है, तो उसमें हमें वो जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन होना है। ऐसे गलत धारणाएं रखने वाले जो मायावादी लोग हैं वो सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन भगवान ने संदेश में बताया है कि सत्वगुण के ऊपर जाना है, शुद्ध सत्वगुण में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कथा के द्वारा जो भी उसमें रस में बैठेगा, उसको पान करेगा, वो सत्वगुण के भी परे चला जाएगा, शुद्ध सत्वगुण में पहुंच जाएगा। टू प्रीच कृष्ण कथा ऑल ओवर द वर्ल्ड एज रिकमेंडेड बाय लॉर्ड चैतन्य इज द ग्रेटेस्ट मिशनरी एक्टिविटी एंड ऑल सेंसिबल मेन एंड विमेन ऑफ द वर्ल्ड में जॉइन इन दिस ग्रेट मूवमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य। सबसे बड़ा धर्म का उपदेश का कार्य जो है, मिशनरी एक्टिविटी, वो कृष्ण कथा को फैलाना है। तो हम सबको यही कार्य दिया गया है प्रभुपाद के द्वारा कि जो मैंने आपको दिया है पूरे संसार के लोगों को दो। और ये इसके लिए ये महीना विशेष है जिसमें हम उसको बहुत जोर शोर से करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, सब साथ में आके करते हैं, तो उत्साह भी बढ़ता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण कथा को फैलाएं, क्योंकि पूरे संसार का हम मंगल कर देंगे। जैसे यहाँ बताया गया है भूवि गृह्णन्ति ये भूरि दा जना। भूरि दा, भूरि यानी बहुत, दा यानी दान करना, बहुत बड़े दानी है वो लोग जो इस कृष्ण कथा को पूरे संसार में फैलाते, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, उससे अधिक और बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए। उसमें कष्ट होंगे जरूर, लेकिन ये शरीर को तो कष्ट वैसे भी होने ही वाले, कितना भी आप प्रयास करो इसको सुख सुविधा देने का, शरीर तो अंततः अथवा ये जीर्ण ही होने वाला है और मृत्यु को ही प्राप्त होने वाला है ना। तो इसके कारण हमें कृष्ण कथा को फैलाने का कार्य को कम नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। उल्टा हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भी वासना है वो सबसे हम शुद्ध हो जाएंगे अगर कृष्ण कथा को दूसरों तक फैलाएंगे। वही बताया गया है कल्मषापहम, भगवान कृष्ण की कथा को दूसरों को बताते हैं तो हमारे जो कल्मश है, पाप के कारण, पाप जो हुआ है अंदर और पाप के कारण जो रिएक्शंस आ रहे हैं, सबसे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं अगर हम कृष्ण कथा को फैलाए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। तो और भी है वैसे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस संदेश के द्वारा जो प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण कथा
कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें दूसरों तक फैलाने के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसी के द्वारा हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम सब यहाँ आए हैं प्रभुपाद की किताबों के कारण ही, और रह रहे हैं वो भी प्रभुपाद की किताबों के कारण ही, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस। जैसे ये पूरा इतना बड़ा मंदिर है, हम बैठे हैं हजारों सैकड़ों लोग इधर, है ना। अगर इसका फाउंडेशन नींव अगर अच्छी नहीं होती, कब का गिर गया होता ये। लेकिन फाउंडेशन आप देखेंगे कितना साल लगते हैं उसको, बहुत गहरा, बहुत जबरदस्त होता है, तभी जाके इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। तो उसी तरह से पूरा इस्कॉन खड़ा है, प्रभुपाद ने इसको इस बुक्स के ऊपर, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये सब जो प्रभुपाद की किताब है इसके ऊपर इस्कॉन खड़ा है। ये बुक्स नहीं होते तो इस्कॉन क्या होता? इस्कॉन कब का गिर गया होता। तो वो है खड़ा इन किताबों के ऊपर आधारित। हम सब भी खड़े हैं भक्ति में अच्छे तरह से किताबों के कारण ही। तो इनको हमें खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों तक लेके जाएंगे तो भगवान की इतनी कृपा मिलेगी, आचार्यों की कृपा मिलेंगी। जब हम किसी को दिखा रहे हैं, अगर मैं किसी को एक किताब भी प्रभुपाद की दिखा रहा हूँ, जैसे भगवद गीता दिखा रहा हूँ, और वो व्यक्ति देख रहा है वगैरह, तो उसमें है कि अगर अंदर से हमने देखा है, सबने पढ़ा है, तो उसमें माधवाचार्य के श्लोक है, उसमें माधवेंद्रपुरी का श्लोक है, उसमें रूप गोस्वामी के श्लोक है, पूरे आचार्यों के कितने सारे श्लोक है उसमें। श्लोक नहीं तो उसका सारांश तो है ही है ना, और भगवान की वाणी है। तो सोचिए हम पूरे भगवान की वाणी को संसार के लोगों को, आचार्यों की वाणी को दे रहे हैं, कितना हमें लाभ, कितना हमें कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होंगे। उसके द्वारा हम भक्ति में बहुत सुदृढ़ बनेंगे। तो इसीलिए इस कार्य करके ना, अर्थात इसके लिए पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, तभी शक्ति आएगी दूसरों को देने के लिए। इसलिए ज़रूर हमें रोज़ प्रभुपाद की किताब कम से कम 1 घंटा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और फिर दूसरों को बांटने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। और वो कार्य करेंगे तो हमारा भगवान के लिस्ट जो है, कौन कौन भगवत धाम आ सकता है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रभुपाद रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे हाँ ये पुस्तक वितरण करता था, मेरे पढ़ता भी था पहले ऐसा नहीं कि थोड़े देर करके चला गया है ना। तो हमें पढ़ना चाहिए रोज, तभी वो जाके सालों साल, दशकों तक कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य हैं ना, 40 साल से 50 साल से पुस्तक वितरण कर रहे हैं। सोचिए, वो बूढ़े हो गए यानी शरीर से, लेकिन है ना उनके जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। वो जवानों को हरा देंगे उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्पिरिट में, क्योंकि बहुत उनको प्रेरणा मिलती है प्रभुपाद की किताबों से, और फिर वो दूसरों को देना चाहते हैं। तो हम भी अंतिम क्षण तक प्रभुपाद की किताबें वितरण करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन कम से कम अभी शुरुआत में इसका मैराथन में प्रदर्शन होना चाहिए। तो खुद में शक्ति नहीं है तो भक्तों के साथ जा सकते हैं, अकेले जाना मुश्किल हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो किसी अन्य भक्तों का सहारा ले सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। और जितना अधिक मात्रा में वितरण करेंगे उतना हम भक्ति में दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आइए हम सुंदर शाह प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर प्रवचन के लिए उनको हृदयपूर्वक धन्यवाद देंगे। 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि। सुंदर श्याम प्रभु की। तो जैसे प्रभु जी ने अभी अपने प्रवचन में कहा कि ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और स्पेसिफिक 14 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और उस दिन गीता जयंती है। उस उपलक्ष्य के ऊपर हो सके जिनको छुट्टी मिलता है तो छुट्टी लेकर, क्योंकि ये साल में एक बार ही आती है और गीता का जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य में पूरे पूना में सभी भक्त दिखेंगे गीता बांटते हुए। तो एक बहुत बड़ा उत्साह होगा और लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और सचमुच सिर्फ हम रीजन ढूंढ के लोगों को बात करते तो चीजें हो जाती है। मेरा भी समय व्यस्त होता है और सबको प्रभु जी ने टारगेट दिया था कि कम से कम 125 गीता का वितरण हर एक भक्त ने करना चाहिए। तो ऐसा ही एक लड़का मुझे बोला कि मेरे पिताजी का, मतलब इंसान था बड़ा, वो बोलता है कि मेरे पिताजी का 100वां बर्थडे है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं बोला 101 मतलब 100 किताब बांटना चाहिए, और उसने इमीडिएट ले लिया। तो मैंने सोचा कि अभी 25 एक्स्ट्रा ले लेता हूं तो मेरा 125 का टारगेट हो गया। तो प्रभु जी को मैं लास्ट संडे बता रहा था कि मेरा 125 हो गया, तो प्रभु जी बोलते नहीं आपका टारगेट अलग है। तो मैं बोला अभी क्या करूं। तो कल रात को विश्व हिंदू परिषद ने उनका जो 2022 का कैलेंडर है, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए वहां बुलाया था। तो मेरे दिमाग में वही था कि अभी यहाँ गीता का कैसे करूं। तो कैलेंडर का इनॉग्रेशन किया और हमने बोला कि 2 दिन के बाद गीता है। इस प्रकाशन 16 में मैं विनंती करता हूं कि जो गीता है उसका भी प्रकाशन 16 यहाँ किया जाए, क्योंकि गीता जयंती है तो सबने एक एक गीता लेना चाहिए। और एक आदमी ने आके खड़ा रखे बोला कि मुझे 100 इंग्लिश गीता दे दो, मैं सबको बांटूंगा। तो इस प्रकार हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। किसी का बर्थडे है, किसी का शादी है, किसी का कुछ है, 100 तो ऐसी लोग लेते हैं आजकल।
और ये तो एक नया ट्रेंड, नरेंद्र मोदी जी ने तो सबको गिफ्ट गीता देके ऐसा एक ट्रेंड लाया कि अभी गवर्नमेंट के लोग भी एक दूसरे को गीता दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ लोगों के पास पहुंचना है, उनको स्टॉक करके 125 गीता ले लो, आप साल में देते रहो, बर्थडे में देते रहो, शादी में देते रहो। एक नया ट्रेंड आना चाहिए, तो इस प्रकार हमें उत्साह के साथ इसमें भाग लेना है। इसी भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे तोशन निमाई प्रभु ने बहुत अच्छा एक स्कीम लाया है, जिनका नाम है विद्यार्थ। विद्यार्थ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक लिंक क्रिएट किया जाएगा जिसको क्राउड फंडिंग भी बोला जाता है। ये लिंक ऐसा है कि पूरे भारत में जितने स्कूल है, आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे और से एग्जांपल फॉर मैं सातारा का हूं और वाई का हूं और मैं बचपन में एक स्कूल में पढ़ा हूं, तो मैं वो लिंक पे जाऊंगा, वो स्कूल का नाम डालूंगा तो मुझे वाई का स्कूल दिखेगा। अभी कई सारे हम हमारे स्कूल के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो हम शेयर कर सकते हैं कि ये स्कूल में हमें प्रभुपाद जी के किताब का एक संच भेंट देना है पूरे 10,000 रुपए का, तो हमें इसके लिए फंड इकट्ठा करना है। तो सभी लोग इकट्ठा कर सकते हैं उसमें, और ऐसे पूरे इकट्ठा होने के बाद मंदिर की तरफ से 10,000 रुपए का जो पूरा प्रभुपाद जी के किताब का संच, जिसमें भागवतम, गीता, रामायण सभी छोटे किताब स्कूल को मिलेगा। स्कूल को पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां से आ गया, उनको पता चलेगा कि ये हमारे एक्स स्टूडेंट्स ने दिया है। तो इस प्रकार के लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा 1-2-4 दिन में, और अगले संडे आपको डिटेल ब्रीफ किया जाएगा विद्यार्थ क्राउड फंडिंग लिंक के बारे में, जिससे आप इनडायरेक्टली भी बहुत सेवा कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग ले सकते हो। जैसे हमने बताया कि परसों 14 तारीख को गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, और 15 तारीख को पारणा समय रहेगा, द्वादशी है, 6:50 से लेके 10:40 तक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।